बाबा बोले, मीठे बच्चे, दिल वाला बाप आया है, तुम बच्चों की दिल लेने, इसलिए साफ दिल बनो। सतयुगी पद का मदार मुख्य किस बात पर है? पवित्रता पर। मुख्य है ही पवित्रता। सेंटर पर जो आते हैं उनको समझाना है, अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो नॉलेज बुद्धि में ठहर नहीं सकती। योग सीखते सीखते अगर पतित बन गए तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। अगर कोई पवित्र नहीं रह सकते तो भले क्लास में न आए, परवाह नहीं है। जो जितना पढ़ेंगे पवित्र बनेंगे उतना धनवान बनेंगे। आज का गीत बजा है, आखिर वह दिन आया आज। बाबा कहते हैं, रूहानी बच्चे जानते हैं कि अभी वह दिन फिर आया है। यह तो सिर्फ हम बच्चे ही जानते हैं कि भारत में फिर से स्वर्ग के आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, अर्थात लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन हो रहा है। जिस पतित पावन बाप को हम पुकारते हैं वह आया हुआ है, वही लिबरेटर गाइड है अथवा दुख हरता सुख करता है। बाबा को ड्यूटी भी देखो कैसी रखी है, मूठ पलीती कपड़ों को आकर साफ करने की। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र तो देवताओं के ही है। रावण राज्य में शरीर तो किसका पवित्र हो न सके। बाबा कहते हैं कि यह 5 विकार शैतान है, इनको छोड़ो। अगर मेरी नहीं मानेंगे तो तुमको धर्मराज तंग करेंगे। तुम ऑलमाइटी अथॉरिटी का कहना नहीं मानते हो तो धर्मराज बहुत कड़ी सजा देंगे। फ्रेंड्स, बाबा कहते हैं देह अभिमान भी शैतान की मत है, वह भी छोड़ना पड़े। पहले नंबर का जो विकार है वह भी छोड़ना पड़े। वह दिन भी आएगा जो बाप के साथ इस सभा में कोई पतित बैठ नहीं सकता, किसको भी अलाउ नहीं करेंगे। इंद्र सभा में आने नहीं देंगे। फिर भल कोई कितना भी करोड़पति हो व क्या हो, सभा में आ न सके। बाहर में भल उनको समझाया जाता है, परंतु बाप की सभा में अलाउ नहीं किया जाता है। अभी भी बाबा सुनते हैं कोई पतित आकर बैठे हैं तो बाबा को अच्छा नहीं लगता है। ऐसे बहुत है जो छिपकर आकर बैठते हैं। ऐसे ऐसे को बहुत सजा खानी पड़ेगी। मंदिरों ठिकानों में भी स्नान करके जाते हैं, बिगर स्नान कोई जाते नहीं होंगे। वह है स्थूल स्नान और यह है ज्ञान स्नान, इससे भी शुद्ध होना पड़े। कोई मांसाहारी भी आ नहीं सकते। जब समय आएगा तो बाबा स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। बाबा कहते हैं सिर्फ एक बाप को याद करो तो तुम पवित्र बन विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे। बाबा तो यह समझाते रहते हैं, सतयुग को कहते हैं राम राज्य, कलयुग को कहते हैं रावण राज्य। इस समय सब पतित है। पावन देवी देवताएं तो मंदिरों में पूजे जाते हैं और उनके आगे पतित जाकर माथा टेकते हैं। इससे सिद्ध हुआ कि वह पवित्रता में सबसे ऊंचे है, सन्यासियों से भी ऊंचे है। सन्यासियों का मंदिर थोड़े ही बनता है। अब जब तमो प्रधान भक्ति में चले गए हैं तब फिर उनका चित्र रखते हैं। उसको कहा जाता है तमो प्रधान भक्ति। मनुष्यों की पूजा 5 तत्वों की पूजा। जब सतो प्रधान भक्ति थी तो एक की ही पूजा होती थी, उसको कहा जाता है अव्यभिचारी भक्ति। देवताओं को भी ऐसा उसने ही बनाया है तो पूजा भी होनी चाहिए एक की, परंतु यह भी ड्रामा बना हुआ है। सतो प्रधान सतो रजो तमो में आना ही है। यहाँ भी ऐसे है, कोई सतो प्रधान बन जाते हैं, कोई सतो कोई रजो कोई तमो। फ्रेंड्स, बाबा कहते हैं सतयुग में फर्स्ट क्लास सफाई रहती है। वहाँ शरीर का तो कोई मूल्य रहता नहीं, बिजली पर रखा और खलास। ऐसे नहीं हड्डियाँ कोई नदी आदि में डालेंगे, ऐसे भी नहीं शरीर को कहाँ उठाकर ले जाएंगे। यह तकलीफ की बात होती ही नहीं, बिजली में डाला खलास। यहाँ शरीर के पिछाड़ी कितना मनुष्य रोते हैं, याद करते हैं, ब्राह्मण खिलाते हैं। बाबा कहते हैं यह है ही नरक, झूठ खंड।
तब गाया हुआ है झूठी काया झूठी माया। गवर्नमेंट कहती है गौ कोस बंद करो, उन्हों को लिखना चाहिए 1-2 पर काम कटारी चलाना। यह कोस बंद करो, यह काम महाशत्रु है, आदि मध्य अंत दुख देते हैं, उस पर जीत पहनो। तुम पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। वहाँ देवताओं का न्यू ब्लड है, वह कहते हैं बच्चों का न्यू ब्लड है, परंतु यहाँ नया ब्लड कहाँ से आया? यहाँ पुराना ब्लड है। सतयुग में जब नया शरीर मिलेगा तब नया ब्लड भी होगा। यह शरीर भी पुराना तो ब्लड भी पुराना। फ्रेंड्स, बाबा कहते हैं मैं संस्कृत थोड़े ही सिखाता हूँ, जो भाषा यह ब्रह्मा जानता है मैं उसमें ही समझाऊंगा। मैं अगर संस्कृत में सुनाऊं तो यह बच्चे कैसे समझेंगे? यह कोई देवताओं की भाषा नहीं है। बाबा कहते हैं तुम जानते हो सतयुग में हम महाराजा महारानी बनेंगे, जितना जास्ती पढ़ेंगे उतना जास्ती धनवान बनेंगे। गरीब और साहूकार में फर्क तो रहता है ना, सारा मदार है पवित्रता पर। सेंटर पर जो आते हैं उनको समझाना है, अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो नॉलेज बुद्धि में ठहरेगी नहीं। 5-7 रोज आकर फिर पतित बने तो नॉलेज खत्म। योग सीखते सीखते अगर पतित बने तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। अगर कोई पवित्र नहीं बन सकता है तो भले न आओ, परवाह थोड़े ही रखनी है। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है, सो बिगर याद के कैसे उतरेगा। गाया भी हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति, जो बाप कहे सो करना है। वो लोग ब्रह्म को परमात्मा समझ याद करते हैं। यह ज्ञान ही किसको नहीं तो परमात्मा क्या है? ब्रह्म कोई परमात्मा नहीं है, न ब्रह्म में कोई लीन हो सकता है। फिर भी पुनर्जन्म में तो सबको आना ही है, क्योंकि आत्मा अविनाशी है। वह समझते हैं बुद्ध वापस चला गया, परंतु उसने जो स्थापना की तो जरूर पालना भी करेंगे, नहीं तो पालना तब कौन करेंगे? वह वापस कैसे जा सकते हैं? तुम ऐसे थोड़े ही कहते हो कि हम मुक्ति में जाकर बैठ जाए। तुम जानते हो हम अपना धर्म स्थापन कर रहे हैं, फिर पालना भी करेंगे। वह पावन धर्म था, अब पतित बन पड़े हैं। आएंगे भी वही जो इस धर्म के होंगे। यह कलम लग रहा है, सबसे मीठे ते मीठा झाड़ है। यह देवी देवता धर्म का, इसकी स्थापना का कार्य हो रहा है। वास्तव में सर्व का सद्गति दाता एक है, तो पूजा भी एक की करनी चाहिए। देवी देवता जो सतो प्रधान थे वह 84 जन्म भोग कर तमो प्रधान बने हैं, अब फिर सतो प्रधान बनना है। सो सिवाय बाबा की याद के बन न सके, न किसी में बनाने की ताकत है सिवाय बाप के। याद भी एक को ही करना है, यह है अव्यभिचारी याद। अनेकों को याद करना यह है व्यभिचारीपना। सबकी आत्मा जानती है कि शिव हमारा बाबा है, इसलिए सब तरफ जहाँ भी देखो शिव को पूजते हैं। देवी देवताओं के आगे भी शिव को रखा है। बाबा कहते हैं त्रिमूर्ति का चित्र कितना अच्छा है, यह बाप यह दादा। बाबा कहते हैं तुम मुझे याद करो तो यह बन जाएंगे। देही अभिमानी बनना है। आत्मा कहती है मेरा सिवाय एक बाप के और किसी में ममत्व नहीं है। हम यहाँ रहते भी शांति धाम और सुख धाम को याद करते हैं, अभी दुख धाम को छोड़ना है। बाबा कहते हैं बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, दिल बड़ी साफ होनी चाहिए। कहा जाता दिल साफ तो मुराद हासिल। दिल आत्मा में है, सच्चा दिलवर आत्माओं का बाप है। दिल लेने वाला दिल वाला बाप को कहा जाता है। वह आते ही है सबकी दिल लेने के लिए, सभी की संगम पर आकर दिल लेते हैं। आत्माओं की दिल लेने वाला परमात्मा, मनुष्यों की दिल लेने वाले मनुष्य। रावण राज्य में सब एक दो की दिल को खराब करने वाले हैं। बाबा कहते हैं सर्विस करने का उल्लास रखना चाहिए। हम जाकर किसी को दान दे, धन होगा ही नहीं तो दान देने का ख्याल भी नहीं आएगा।
पहले पूछना चाहिए कि क्या आशा रख कर आए हो। दर्शन की यह बात नहीं है, बेहद बाप से बेहद का सुख लेना है। दो बाप है ना, बेहद के बाप को सब याद करते हैं। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा कैसे मिलता है सो आकर समझो। यह भी समझने वाले ही समझेंगे। राजाई लेने वाला होगा तो फट समझ जाएगा। यह तो बाप कहते हैं घर बैठो काम काज करते सिर्फ बाबा को याद करो तो याद करने से ही पाप मिट जाएंगे। धारणा में बताया है कभी भी एक दो की दिल खराब नहीं करनी है, सर्विस करने का उल्लास रखना है। ज्ञान धन है तो दान जरूर करना है। नए घर में चलने के लिए स्वयं को लायक बनाना है। आत्मा को याद के बल से पावन बनाना है। वरदान है स्वस्थिति द्वारा सर्व परिस्थितियों को पार करने वाले निराकारी अलंकारी भव। स्लोगन है संकल्प का एक कदम आपका तो सहयोग के 1000 कदम बाप के। ओम शांति।